गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट है कॉन्सेप्ट एज ए नाउन के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट हैं, मैनेजमेंट के से रिलेटेड जो फिलोसोफर हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो मैनेजमेंट के बारे में क्या आइडिया और इमेज और अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। कॉन्सेप्ट एज ए नाउन यानी मैनेजमेंट एज एक संज्ञा के रूप में, एक नाउन के रूप में मैनेजमेंट क्या है, तो उसके बारे में हमने जो लास्ट वीडियो में समझा था कि मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है, मैनेजमेंट एक जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है उनको भी मैनेजमेंट कह सकते हैं। यदि किसी कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फाइनेंस मैनेजर है, सीईओ है, तो इन सब के जो ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो भी पॉलिसी मेकिंग से संबंधित जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सब जो सुपीरियर जो पोस्ट पर जो बैठने वाले लोग हैं, ठीक है, सुपीरियर पोस्ट से संबंधित जुड़े हुए लोग हैं, वही डिसीजन लेते हैं, इसलिए उनको भी हम मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट एज ए नाउन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है एज एन वर्ब और एक्टिविटी यानी एक क्रिया के रूप में, एक कार्य के रूप में, एक फंक्शन के रूप में मैनेजमेंट को किस प्रकार से जो फिलोसोफर है, जो एक्सपर्ट है या प्रोफेसर्स हैं, वो देखते हैं, समझते हैं और उसके बारे में अपने विचार रखते हैं। मैनेजमेंट एक प्रकार से यदि जनरल सेंस में देखा जाए तो मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट उस प्रोसेस का नाम है, उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा मैनेजर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को मैनेज करता है और जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करते हैं इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो इसलिए ये मैनेजमेंट एज ए वर्ब में हम मैनेजमेंट को एक एक्टिविटी के तौर पर और एक फंक्शंस के तौर पर पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट एज ए वर्ब और फंक्शन और एक्टिविटी। ठीक, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट एज ए वर्ब वो है मैनेजमेंट एज द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट as the art of doing things, as the art of doing things in the best and cheaper way. In the best and cheaper way। देखिए, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एज ए एक्टिविटी और एज ए प्रोसेस यानी मैनेजमेंट एज द आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स इन द बेस्ट और चीपेस्ट वे, या फिर दूसरा इसका जो नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, ये एक ही नाम है, आप इसको एक वैज्ञानिक प्रबंध अवधारणा के नाम से भी कह सकते हैं और मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ
डूइंग थिंग्स इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो डेफिनेशन है मैनेजमेंट के अंदर, ये डेफिनेशन जो फादर है साइंटिफिक मैनेजमेंट के एच.डब्ल्यू. टेलर ने इस डेफिनेशन को जो है डेवलप किया है। क्या है ये डेफिनेशन? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना है कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, हम क्या चाहते हैं, क्या करना है हमें, और उसके बाद उस कार्य को, उस फंक्शन को करने के लिए हम सबसे बेस्ट जो वे है या सबसे बेस्ट मेथड है उसका यूज करते हैं, और इसी पूरे प्रोसेस का नाम मैनेजमेंट है, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना है। जरूरी नहीं कि बाकी जो एक्सपर्ट है मैनेजमेंट के या फिलोसोफर हैं वो भी इस प्रकार का व्यू मैनेजमेंट के बारे में रखें, जरूरी नहीं है। ये व्यू एफ.डब्ल्यू. टेलर का है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या करना है, ये डिसाइड करना, और उसके बाद उस कार्य को किस प्रकार से आप बेहतर तरीके से कर सकें, उसके लिए एक जो बेस्ट मेथड है या वे है उसको आप डिसाइड कर पाए, तो वही क्या है, मैनेजमेंट है। एफ.डब्ल्यू. टेलर वो एक प्रकार से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से संबंध रखते थे, और उनका ये मानना था कि यदि आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या करना है, और उसके बाद आप उसके लिए एक बहुत ही बेहतर या बेस्ट जो साइंटिफिक मेथड डेवलप कर लेते हैं उस काम को करने के लिए, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल एंड ऑब्जेक्टिव बाय इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में एज एन वर्ब, ठीक है ना, एक फंक्शन के रूप में, एक क्रिया के रूप में जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया है, ठीक है। और आप इस जो कॉन्सेप्ट को आप दोनों नाम से जान सकते हैं, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट या फिर इसको बेस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। सबसे सस्ता और सबसे एक प्रकार से श्रेष्ठ जो विकल्प है या एक तरीका है प्रबंध करने का, तो उस कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, यहां पर आप थोड़ा सा याद रखें कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर का है, जिसे हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज द आर्ट, मैनेजमेंट एज द आर्ट एंड साइंस, as the art and science getting things done through others, getting things done through others, ये भी बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो जो पॉपुलर फिलोसोफर है मैरी पाकर फोलेट, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, ठीक है ना, यानी दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने की जो कला है, जो आर्ट है, उसको मैनेजमेंट कहा जा रहा है, ठीक है ना। और किनका मानना है? ये मैरी पाकर का मानना था कि मैनेजमेंट के अंदर हम जो भी प्रोसेस यूज लेते हैं, ठीक है ना, जैसे हम प्लानिंग करें,
डायरेक्टिंग करे, ऑर्गेनाइजिंग करे, कंट्रोलिंग करे, एवरीथिंग। इन सब का एक ही पर्पस है कि हम जो भी कार्य हमें सौंपा गया है या हमें जो भी कार्य या मैनेजर को जो कार्य जो है फिनिश करना है, कंप्लीट करना है, यदि वो कार्य दूसरों से, अन्य व्यक्तियों से, वर्कर से, सबॉर्डिनेट से यदि बेहतर तरीके से करवा सकता है तो वही क्या है, मैनेजमेंट है। और ये किनका मानना है, ये मैरी पाकर और जो फोलेट है उनका मानना है। और इस कॉन्सेप्ट में जो मेन फोकस है, जो स्ट्रेस है, वो किस बात पर रहता है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है ना, सभी लोग साथ में मिलकर किस प्रकार से कार्य करें, टीम वर्क के साथ कार्य कैसे करें, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना। अब देखिए, यदि आपको लोगों से काम करवाना है तो फिर क्या है, अथॉरिटी का डेलीगेशन, अधिकारों का प्रत्यारोपण भी जरूरी है। तो इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है फॉर द अचीविंग कॉमन गोल, ठीक है, तो इन सब पर फोकस किया जाता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। और एक प्रकार से यहाँ पर उस बात पर फोकस किया जाता है कि जो मैनेजर है वो अपने स्किल का यूज करता है और साइंटिफिकली ये जो एक वे है वो डेवलप करता है कि किस प्रकार से अदर व्यक्ति से वो काम करवा सकता है, ठीक है ना। तो आपने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा है। सबसे पॉपुलर डेफिनेशंस में एक है मैरी पाकर फोलेट का कि अपना काम दूसरों से करवाना ही प्रबंध है। पर वर्तमान में यदि हम इन मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखें तो मैनेजमेंट की ये जो डेफिनेशन है ये अपने आप में बहुत नैरो है, ठीक है ना। और वर्तमान में इस डेफिनेशन का कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैनेजमेंट का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से हो रहा है और केवल अपना काम दूसरों से करवाने तक मैनेजमेंट सीमित नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर हम जो वर्कर्स हैं उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, उनको लीडरशिप की भी बात करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैनेजमेंट का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। केवल काम करवाने से या अपना काम निकालने से, ठीक है ना, तक जो मैनेजमेंट सीमित नहीं है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में इनिशियल स्टेज पे जो फिलोसोफर है जिसमें मैरी पाकर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, उनका मानना था कि अपना काम दूसरों से करवाना ही क्या है, मैनेजमेंट है। क्योंकि उस समय इस तरीके का जो ये कॉन्सेप्ट था वो ज़्यादा प्रचलित था और सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस का ऑपरेशन किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था, तो मैनेजर उसी को मानते थे जो बेहतर तरीके से लोगों से जो है बिजनेस से जुड़े हुए काम है वो करवा सके। ओके, उसके बाद हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप इन दोनों को चाहे तो नोट कर सकते हैं। जो थर्ड कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, एज ए वर्ब और एज ए फंक्शन, क्या है? मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शन of functions और फंक्शनल कॉन्सेप्ट और फंक्शनल कॉन्सेप्ट, ये जो डेफिनेशन है ये भी बहुत पॉपुलर डेफिनेशंस में जो कॉन्सेप्ट है उसमें से एक है।
और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हेनरी फ्योल ने जो है हेनरी फ्योल, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जो है डेवलप किया है। हेनरी फ्योल कौन है इसका मैं आपको परिचय दे देता हूँ। हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के नाम से हम जो है F.W. टेलर का नाम लेते हैं, ठीक है ना, और उसी प्रकार से जो मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर के रूप में हेनरी फ्योल का नाम लिया जाता है। और आप सभी ने हेनरी फ्योल के द्वारा जो डेवलप जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनको जरूर रीड किया है, ठीक है ना। तो हेनरी फ्योल का क्या मानना है कि मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शंस और फंक्शनल कॉन्सेप्ट, ये कैसे है। हेनरी फ्योल का मानना है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग of activities or resources in order to achieve the objectives efficiently and effectively, ठीक है ना। देखिए हेनरी फ्योल जो है मैनेजमेंट को इस तरीके से डिफाइन करता है कि ये प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, और किसके लिए करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करना है, इसलिए ये सब करते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो मैनेजमेंट को एक पूरा प्रोसेस माना है, ठीक है ना, कि एक प्रोसेस में होता है, पहले प्लानिंग होता है। कभी भी आप ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजिंग पहले करें, कंट्रोलिंग पहले करें, ठीक है ना। एक पूरा स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ठीक है ना। और प्रोसेस में सबसे पहले प्लानिंग ही होता है, उसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, डायरेक्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब आप जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हो या इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज हो, आप सभी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, असेंबल करते हैं। आफ्टर दैट यू डायरेक्ट ऑल दीज रिसोर्सेज टुवर्ड्स द गोल, ठीक है ना। गोल के को ध्यान में रखकर आप उन रिसोर्सेज को डिप्लॉय करते हैं, उनका यूज करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। अब देखिए सभी रिसोर्सेज आ गए, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है ना। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज है, पैसे का जहां पर नीड है वहां पर आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज की जहां जरूरत है आप उनको जो है एक प्रकार से जो उनका ट्रेनिंग है, ठीक है ना, जो भी स्टाफिंग वगैरह का फंक्शन है वो आप कंडक्ट करेंगे। तो जिस भी रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ जो काम है, जो उनके डिप्लॉयमेंट के लिए और उनके बिजनेस में यूज के लिए जरूरी है, आप उनको करते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं सभी रिसोर्सेज के अंदर, और एट द एंड आप उनको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल इन द सेंस कंट्रोलिंग द रिजल्ट ऑफ योर मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है ना। मैनेजमेंट प्रोसेस है, उसका रिजल्ट को कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग का मतलब कभी ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रकार से लोगों को या कर्मचारी है उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने रिजल्ट है उनको कंट्रोल करना है। कंट्रोल में आप क्या करते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव है उनके साथ कंपेयर करते हैं कि आप किस हद तक जो है सफल हो सके। तो इस प्रकार जो हेनरी फ्योल है उनका मानना है कि मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट एज ए वर्ब है, एज ए फंक्शन एक्टिविटी है, और जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जैसे कार्य करते हैं, ठीक है ना। ये सब फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसके अलावा जो हेनरी फ्योल है उन्होंने ये जो फंक्शंस हमें बताए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन फंक्शंस के अंदर ये फंक्शन जो एक प्रकार से स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स फॉर गाइडेंस, ठीक है ना। प्रिंसिपल का मतलब है रूल्स फॉर गाइडेंस, किस प्रकार से आपको प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, डायरेक्टिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है। तो इन सब के लिए आप क्या है, जो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है डेवलप किए हैं उनका यूज करना है। और हेनरी फ्योल का ये मानना है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल है, वो सभी जगह एक प्रकार से यूज लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। और यदि उनका यूज में लिया जाता है उनको, तो उससे बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो कॉन्सेप्ट है
कॉन्सेप्ट एज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शंस और फंक्शनल कॉन्सेप्ट ये हेनरी फ्रोल ने डेवलप किया है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। अब आप देखिए कि जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं किस तरीके से अपना क्रिएटिविटी अंडरस्टैंडिंग यूज करते हैं और अलग अलग अपनी समझ के अनुसार, अपने नजरिए के अनुसार, ठीक है ना, अपने विचारों के अनुसार मैनेजमेंट को अलग अलग तरीकों से देखते हैं, ठीक है ना, उसको एक्सप्रेस करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। मैनेजमेंट तो एक ही है बट लोगों का सोचने का नजरिया क्या है, ये डिफरेंट है। इसलिए मैनेजमेंट के बारे में ये इतने सारे जो एक्सप्रेशन है, वे ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट एज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल और इसका जो दूसरा नाम है ये है ह्यूमन या फिर पीपल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट है, ये एल्टन मायो है, ठीक है ना। एल्टन मायो, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जो है डेवलप किया। एल्टन मायो का क्या मानना था या ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में समझते हैं कि जिसमें एल्टन मायो एक फिलोसोफर में से एक है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने मैनेजमेंट को एक एज ए डेवलपमेंट ऑफ पीपल और ह्यूमन ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट के तौर पर जो है समझा है। क्या मानना है उनका, और ये कॉन्सेप्ट क्या है कि मैनेजमेंट केवल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने तक सीमित नहीं है। मैनेजमेंट का जो रोल है वो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट इन द सेंस कि फ्यूचर नीड्स के लिए उनको तैयार करना, और यदि हम अपने जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको फ्यूचर की जो नीड्स है उसके लिए, जो बिजनेस नीड्स है उसके लिए प्रिपेयर कर पाते हैं, उनका डेवलपमेंट हम इंश्योर कर पाते हैं। डेवलपमेंट कैसे होगा, उनको हम रिक्वायर्ड एजुकेशन देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको हम बेटर वे में मोटिवेशन जो है उनको प्रोवाइड करेंगे, कंपनसेट उनको करेंगे, और उनकी जो भी नीड है, चाहे उनकी फाइनेंशियल नीड है, सोशल नीड है, बिलोंगिंगनेस नीड है, एवरी नीड वी विल ट्राई टू फुलफिल द नीड्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो मैनेजमेंट केवल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने तक सीमित नहीं है, बल्कि जो कर्मचारियों का विकास भी, वर्कर्स या एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट भी इसमें शामिल है। और जब तक आप अपने वर्कर्स का डेवलपमेंट नहीं करते हैं तब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव को भी अचीव नहीं कर पाते हैं। अब आप देखिए जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें से जो टाटा कंपनी है, रिलायंस है, और आप यदि इंटरनेशनल ब्रांड की बात करें तो गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है ना। ये ऐसी कंपनियां हैं जो अपने वर्कर्स का, अपने एम्प्लॉयज का इतना बेहतर तरीके से ख्याल रखती है और उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको एम्पावर्ड करती है, ठीक है ना। उनके एजुकेशन को, उनके स्किल को एम्पावर्ड करती है, उनको सशक्त बनाती है, ताकि भविष्य में जो परिवर्तन होंगे, जो चेंजेस होंगे, उसकी नीड को ध्यान में रखकर वो अपने कर्मचारियों में बदलाव कर सके और जो भी अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, उसका फायदा उठाते हुए और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो इसलिए मैनेजमेंट एक प्रकार से लोगों का विकास के साथ
लोगों का विकास है, ठीक है ना। लोगों का विकास करना भी एक मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है, और इसलिए क्या है, इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया है पीपल ओरिएंटेड या ह्यूमन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज लीडरशिप। मैनेजमेंट एज लीडरशिप। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आर.सी. डेविस का नाम बहुत ही पॉपुलर वे से लिया जाता है, और इन्होंने मैनेजमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया है कि मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एनीवेयर। देखिए आर.सी. डेविस का मानना था कि ए मैनेजर डू व्हाटएवर ही डज थ्रू हिज लीडरशिप ओनली, ठीक है ना। यानी कोई भी मैनेजर जो कुछ भी करता है वह केवल अपने लीडरशिप जो उसका एबिलिटी है उसके वजह से ही वो जो कुछ भी कार्य है मैनेजमेंट का वो करता है। यदि उसमें लीडरशिप का स्किल नहीं है तो एक जो मैनेजर है वो बेहतर तरीके से अपने मैनेजमेंट फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े मैनेजर हैं, जैसे आप जिसमें मुकेश अंबानी का नाम ले सकते हैं, रतन टाटा का नाम ले सकते हैं, ठीक है ना। जो इसमें बिल गेट्स का नाम ले सकते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, ये एंटरप्रेन्योर भी हैं और ये मैनेजर्स भी हैं। अपने बिजनेस को ये कितने अच्छे से मैनेज करते हैं, और जब से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है उस समय से लेकर आज तक जो है इतना बेहतर मैनेज कर रहे हैं और बिजनेस का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है, क्या इसमें केवल इनमें जो मैनेजरियल स्किल है, क्या इनमें लीडरशिप नहीं है, ठीक है ना। तो ये कहना भी गलत है कि एक मैनेजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट में आर.सी. डेविस ने ये माना है कि मैनेजर जो कुछ भी करता है वह लीडरशिप क्वालिटी के दम पर ही करता है, और इसलिए मैनेजमेंट एज ए लीडरशिप यानी जो लीडरशिप है उसी को हम मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और मैनेजमेंट का मतलब एक लीडरशिप से है, नेतृत्व से। जितना लीडरशिप या नेतृत्व इफेक्टिव होगा उतना ही जो मैनेजमेंट बेहतर होगा। आप देखिए चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉमर्शियल एंटिटी के अंदर देखें, या फिर आप किसी रिलीजियस तरीके से देखें, पॉलिटिकल तरीके से देखें, सभी में लीडर जितना बेहतर है उस जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट है वो या मैनेजमेंट है वो भी आपको उतना ही बेहतर मिलेगा, ठीक है। तो ये है मैनेजमेंट एज लीडरशिप यानी प्रबंध नेतृत्व के रूप में। तो एक लीडरशिप से रिलेटेड जो ये अवधारणा है, और इसमें आर.सी. डेविस का जो नाम है वो प्रमुखता से लिया जाता है। नेक्स्ट है, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट
ठीक है, यानी मैनेजमेंट को एक प्रकार से डिसीजन मेकिंग के रूप में देखते हैं, जिसमें जो कुछ एक्सपर्ट हैं उनका नाम है, एक है रोज मूरे, ठीक है, एक है हर्बर्ट साइमन, अब देखिए जो रोज मूरे और हर्बर्ट साइमन का मानना है कि whatever a manager does, ठीक है ना, he does through his decision making, ठीक है ना, यानी एक मैनेजर जो कुछ भी करता है वह अपने डिसीजन मेकिंग के कारण करता है। मैनेजर का डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी जितना बेहतर होगा उतना ही वह बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है, यानी मैनेजमेंट के जो कार्य है उनको परफॉर्म कर सकता है। इसमें जो ये जो साइमन है, हर्बर्ट साइमन, इनका मानना था कि whatever a manager does like planning, organizing, directing, controlling, or coordinating, motivating, everything he does by use of his decision making ability, and the success of organization depend on the quality of decision making, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो साइमन है और मूरे हैं उनका ये मानना है कि जो मैनेजमेंट है एक कुछ नहीं है, मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग, जितना बेहतर डिसीजन उतना बेहतर मैनेजमेंट, ठीक है ना। और वास्तव में देखा जाए तो कुछ हद तक इस बात को ये सही भी है कि मैनेजमेंट में क्या है, एक मैनेजर जितना बेहतर डिसीजन लेता है उस पर डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट या प्रबंधन कैसा है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग का जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट कैसा होगा। तो जो मूरे और साइमन है वो मैनेजमेंट को एक डिसीजन मेकिंग के तौर पर देखते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब डिसीजन मेकिंग से जुड़ा हुआ कार्य है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट मॉडर्न इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि एक इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी है मैनेजमेंट का, चाहे उसमें मैनेजमेंट एज एन नाउन के रूप में, मैनेजमेंट एज एन वर्ब के रूप में, ये जो डेफिनेशन है ये मॉडर्न डेफिनेशन है और उसमें सभी जो डेफिनेशन ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और इसमें हम उन सभी कॉन्सेप्ट को जो है इंक्लूड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, जो भी उसमें जो स्पेशल बातें हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। और ये इसीलिए इसका नाम है मॉडर्न कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉम्प्रहेंसिव, व्यापक विचारधारा, ठीक है। और इसको जो डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो है एक तो प्रोफेसर कुंज, ठीक है, प्रोफेसर, कुछ लोग इसे कुंटज के नाम से जानते हैं पर प्रोफेसर कुंज है, और उसके बाद प्रोफेसर टेरी और प्रोफेसर अल्बानीज, ठीक है। ये तीन लोगों ने मिलकर प्रोफेसर टेरी और प्रोफेसर अल्बानीज, इन तीनों ने मिलकर, कुंज, टेरी और अल्बानीज ने, इन तीनों ने मिलकर एक मॉडर्न कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, इसको डेवलप किया है। और उनका मानना है कि जो मैनेजमेंट है वो एक प्रकार से इंक्लूड द एसेंशियल ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि जितने भी
कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट की, उनको मिलाकर ही मैनेजमेंट है वो कंप्लीट होता है। किसी एक कॉन्सेप्ट से मैनेजमेंट नहीं बन सकता है, और मैनेजमेंट को बनाने के लिए हमें सभी जो कॉन्सेप्ट है उसको जोड़ना पड़ेगा आपस में, तभी हम एक इंक्लूसिव और एक कॉम्प्रहेंसिव जो डेफिनेशन है या कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप कर सकते हैं। और इन्होंने जो कुंज और टेरी और अल्बानीज ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए एक डेफिनेशन दिया है। वो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच पीपल कैन वर्क टुगेदर एंड अकम्प्लिश गोल्स बाय यूजिंग द ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है ना। तो क्या है कुंज का, टेरी का और अल्बानीज का मानना एक कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट के तौर पर कि मैनेजमेंट इज प्रोसेस ऑफ एक डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सच एनवायरनमेंट इन विच all works together by use of human resources, physical resources, financial resources, information resources to achieve the objective of organization efficiently and effectively। ठीक है ना। यानी एक प्रकार से इस प्रकार के एनवायरनमेंट को विकसित करना है जहां पर सभी साथ में काम करें, विकसित करना है, मेंटेन भी करना है। ठीक है, वो कंटिन्यू रहे, सब लोग साथ में काम करें, जो भी रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज, इनका यूज करना है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करना है। तो इसमें देखिए आप सभी जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने जो है इंक्लूड कर लिया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्रहेंसिव या एक प्रकार से इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है जिसे कुंज ने, टेरी ने और अल्बानीज ने डेवलप किया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मैनेजमेंट के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।